नमस्कार दोस्तों, यह है एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में आपने उज्जैन में महाकाल तथा खंडवा में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो बढ़ाते हैं आगे की यात्रा और 5:30 बजे हम ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग इंदौर के लिए चल पड़े। यह है विशाल नदी नर्मदा, गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन। और हम 8:30 बजे के करीब हम लोग इंदौर पहुंच गए। इंदौर पहुंचकर हमने 1-2 होटल देखे, पर वह पसंद नहीं आए। असली में हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे। तब हमें एक होटल मिला, दिव्य पैलेस। काफ़ी अच्छा और शानदार होटल था। उसके हमने 2 रूम बुक कर लिए। होटल के कमरे में पहुंचकर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके साथ ही हमने खाने का भी ऑर्डर दिया। जब तक हमारा डिनर आता तब तक हम सब लोगों ने स्नान आदि कर लिया। जब तक हम लोग नहा धो के फ्रेश हुए तब तक हमारा डिनर भी आ गया। भोजन करने के बाद हम सब लोग विश्राम करने के लिए चले गए, क्योंकि कल से हम लोग काफ़ी थक चुके थे और कल रात भी हम लोग भस्म आरती के कारण हम सोए नहीं थे। थकान के कारण कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं सुबह 7 बजे उठा। मैं अकेले ही इंदौर के मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चला और काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक के बाद वापस आ गया। ये है हमारा होटल। ये हमारा होटल है जहाँ पे हम इंदौर में रुके हैं, होटल दिव्य पैलेस। होटल दिव्य पैलेस। ये हमारे रूम है। नहीं, इसको ऐसा ही करना। अपन अब ऐसा करोगे ना, हाँ, दोनों नाम पानी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, कैप्टन साहब आ गए और घूम के आएगा भाई, इनका काम पिक्चर बनाना है। मॉर्निंग वॉक से लौटने के बाद मैं और बाकी सब ने स्नान आदि करने के बाद हम सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि वे लोग होटल में ही रहेंगे, क्योंकि वे 2 दिन से थक चुके थे। पर मैं और मेरी बेटी इंदौर भ्रमण के लिए तैयार हो गए और हम लोग होटल के बाहर से हम लोगों ने इंदौर भ्रमण के लिए सबसे पहले खजराना गणेश, जो कि इंदौर का सबसे मशहूर गणेश मंदिर है, वहाँ के लिए तैयार हो गए। मैं तो सीधी बनाती हूँ। अभी हम इंदौर सिटी में घूम रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं खजरा गणेश मंदिर जा रहे हैं। ये इंदौर सिटी है।
भारत की क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ़ सुथरी सिटी। आप देख ही सकते हैं कि सड़कें कितनी साफ जगह जगह आपको डस्टबिन। जगह जैसे आने दार लगन राज बने झाड़ लगे माता लट लगे माझे अवकाश शौक बड़ा नहीं यार। इंदौर पूरे देश में अपनी स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और हम लोग मंदिर के निकट पहुँच गए। ये मंदिर के बाहर का परिसर का रास्ता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित खजराना गणेश मंदिर के चमत्कार की कहानी दूर दूर तक फैली है। भक्तों की आस्था का ये वो पावन स्थान है जहाँ चप्पे चप्पे पर भगवान की चमत्कार मौजूद हैं। संतान की कामना, धन की ख्वाहिश, नौकरी की ज़रूरत से लेकर विद्या और बुद्धि तक का वरदान भक्तों को इस मंदिर में आकर मिलता है। इस चमत्कारी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयंभू गणपति अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बस भक्तों को यहाँ आकर उल्टा स्वास्तिक बनाना होता है। खजराना मंदिर में भगवान गणेश जी के मंदिर के पीछे दीवार यानी गणेश जी की पीठ पर लोग उल्टा स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर दोबारा आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कहते हैं कि चल यहाँ के कई सालों से चला आ रहा है। माना जाता है कि इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से हर मुराद पूरी हो जाती है। एक अन्य मान्यता है कि मंदिर में 3 परिक्रमा लगाते हुए धागा बांधने से भी इच्छा पूर्ति होती है। यह है मंदिर की पार्किंग। खजराना गणेश मंदिर भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध नगरी इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य अपनी ऐतिहासिकता एवं सुंदरता के लिए भारत के कोने कोने से प्रसिद्ध है। इंदौर शहर मध्य प्रदेश की लोकप्रियता में 4 चांद लगाने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। यह शहर मध्य भारत की IT हब होने के साथ साथ कई और वजह से नित्य प्रतिदिन चर्चा में रहता है, परंतु खजराना का गणेश मंदिर इसकी लोकप्रियता का सबसे प्रमुख कारण है। यह मंदिर केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में ख्याति प्राप्त किए हुए है। यह मंदिर की व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की है। खजराना का यह गणेश मंदिर अपने चमत्कारों के लिए विश्व भर में लोकप्रिय है। आप लोग यहाँ से मंदिर का प्रसाद खरीद सकते हैं। गणपति जी को लड्डू और मोदक सबसे प्रिय हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से गणपति जी के लिए मोदक और लड्डू खरीदे। खजराना गणेश मंदिर में मुख्य मूर्ति जो कि गणपति जी की है वह सिंदूरी रंग में रंगी हुई है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में अन्य 33 देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित है। इसमें भगवान शिव, देवी दुर्गा, श्री राम, हनुमान जी और साईं बाबा सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। परिसर में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का पेड़ भी है जिससे जुड़ी हुई कई मान्यताएं प्रचलित हैं। वैसे तो देश में निर्मित सभी गणेश मंदिरों की अपनी विशेषता है, परंतु इंदौर में स्थित खजराना गणेश मंदिर की अलग ही महत्व है। देश विदेश से श्रद्धालु मंदिर में गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी किसी विशिष्ट मनोकामना के साथ मंदिर में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आंकड़ों की माने तो प्रत्येक दिन लगभग 10,000 लोग मंदिर में आकर माथा टेकते हैं। दूर दूर से लोग मंदिर में आकर 3 परिक्रमा लगाते हैं
और दीवार पर मन्नत का धागा बांधते हैं। यह प्रक्रिया भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भक्तों द्वारा की जाती है। मन्नत पूरी हो जाने के बाद भक्त वापस धागा खोलने के लिए जाते हैं। वैसे तो हर दिन ही खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है, परंतु बुधवार और रविवार को विशेष आयोजन एवं पूजा आरती होती है, जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है। इंदौर और उसके आसपास के लोग किसी भी शुभ कार्य का प्रथम निमंत्रण मंदिर में भेजकर भगवान श्री गणेश को आमंत्रित करते हैं। लोगों का मानना है कि इस शुभ कार्य में कोई बाधा, विघ्न और अड़चनें नहीं आती हैं। गणेश जी की महत्वपूर्ण त्यौहार जैसे विनायक चतुर्थी, तिल चौथ इत्यादि में यहाँ पर विशेष आयोजन होता है, मेला लगता है और भव्य रूप से इसे मनाया जाता है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर और तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर की ही तरह खजाना मंदिर का नाम भी सबसे धनी मंदिर हिंदू मंदिरों में शुमार है। यहाँ पर देश विदेश से बहुमूल्य चढ़ावा आता है, जिसकी वजह से मंदिर की कुल संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। मंदिर के खजानों में विदेशी मुद्राओं का बहुतायत में गणना होती है। भक्तगण और श्रद्धालुजन ऑनलाइन माध्यम से भी मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं। मंदिर बहुत विशाल और भव्य है। इसमें कई मंदिर बने हुए हैं। खजराना गणेश मंदिर का निर्माण 1735 में तत्कालीन होलकर वंश के शासक अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कहा जाता है कि खजराना गणेश मंदिर का निर्माण के लिए गणेश भगवान ने एक पंडित को स्वप्न दिया था। स्वप्न आया कि यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति जमीन में दबी हुई है, उसे वहाँ से निकालो। इस सपने के बारे में पंडित ने सभी को बताया। रानी अहिल्याबाई होलकर ने स्वप्न के अनुसार उस जगह खुदाई करवाई और खुदाई में ठीक वैसी ही भगवान गणेश की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसके बाद यहाँ मंदिर निर्माण करवाया गया। गणपति का यह मंदिर देश के सबसे धनी गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ आकर दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। यह है मंदिर परिसर में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का पेड़, जिससे जुड़ी हैं कई मान्यताएं प्रचलित हैं। यह है खजाना गणेश की मुख्य मूर्ति गणपति जी की, जो कि सिंदूरी रंग में रंगी हुई है। यह है खजाना गणेश की मुख्य मूर्ति। दर्शन कीजिए पूरे खजाना गणेश के मंदिर परिसर की। चलो धूप होने लग गई, अभी म्यूजियम भी था। वो जगह कल परसों में ही जी
बुधवार हो जाए ये तो बुधवार हो जाए, या तो कल सोमवार से चालू कर दो, बुधवार तक हो जाए। मेरा ये निवेदन और इस तरह आप सब लोगों ने इंदौर के मशहूर खजराना गणेश के मंदिर के पूरे परिसर की मेरे साथ दर्शन किए। मैं आशा करता हूँ गणपति जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। गणपति जी आपकी सब विघ्न बाधाएं दूर करे। और इस तरह आपने मेरे साथ इंदौर के सबसे मशहूर मंदिर खजराना गणेश के मेरे साथ दर्शन किए। तो मैं आशा करता हूँ आपको खजाना गणेश की यात्रा पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक प्यार दें। मैं इसी तरह आपको और अन्य स्थानों पर के दर्शन कराता रहूँगा। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे की यात्रा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।